दोस्तों, पुलिस को जो तनख्वाह मिलती है, आपने कभी सोचा है वो तनख्वाह कहाँ से मिलती है? वो आम जनता के टैक्स के पैसे से मिलती है। और अगर वही पुलिस वाले इस आम जनता का सहयोग ना करके खुद ही उन्हें डराने लगे, धमकाने लगे, तो इस समाज का क्या होगा? आज जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो एक बार के लिए रूह कपा देने वाली कहानी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का एक सिपाही जो शादीशुदा होता है, जिसके 2 बच्चे होते हैं, बीवी बच्चों के होते हुए वो एक लड़की को अपने प्यार के चंगुल में फंसाता है, उसके कुछ वीडियोग्राफ, कुछ फोटोग्राफ्स उतारता है और लगातार 15 महीनों तक उसके साथ में गलत काम करता है। दोस्तों, 15 महीनों के बाद वो लड़की नज़दीकी जिले के एसपी साहब के पास पहुंचती है, वहां गुहार लगाती है और एसपी साहब से यही कहती है कि एसपी साहब, अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो मुझे मजबूरन अपनी जान को इस दुनिया से विदा करना पड़ेगा। दोस्तों, एसपी साहब भी हरकत में आते हैं और उसके बाद इस सिपाही की गिरफ्तारी होती है। और फिर यहाँ पर जो होता है, आप पूरा मामला सुनने के लिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उस सिपाही पर कार्रवाई करेगी, उसे सज़ा दिलवा पाएगी, या यहाँ पर वो ऐसे ही छूट जाता है? जो भी यहाँ पर होना है वो तो आगे भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन इस पूरी कहानी को जब आप डिटेल से सुनोगे तो आपको भी एक बार ऐसा लगेगा कि यार ये हो क्या रहा है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो हमारे समाज का क्या ही होगा। तो आइए डिटेल से इस घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के अंदर एक नगर कोतवाली थाना क्षेत्र है और इसी के अंदर एक कॉलोनी आती है, न्यू इंदिरा आवास कॉलोनी। यहीं की रहने वाली संगीता कुमारी, जो संगीता कुमारी नाम है वो बदला हुआ नाम है। तो आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये 17 अप्रैल 2026 की होती है, जब ये लड़की संगीता कुमारी SP ऑफिस में पहुँच जाती है और अंदर घुसती ही चली जाती है। सिपाही इसे रोकने लगते हैं, कहने लगते हैं तुम अंदर क्यों घुसी चली जा रही हो। दोस्तों, ये सीधे के सीधे उनसे यही कहती है कि मुझे SP साहब से मिलना है, अगर वो मुझसे नहीं मिल पाते तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। दोस्तों, सिपाही भी यहाँ पर उसके बॉडी लैंग्वेज को देखकर, उसके हाव भावों को देखकर रोक नहीं पाते उसे, और वो सीधे SP ऑफिस में SP साहब के सामने खड़ी हो जाती है। SP साहब पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर किस लिए आई हो? तो यहाँ पर वो बताती है कि मेरा नाम संगीता कुमारी है और मैं यहाँ पर एक FIR दर्ज कराने के लिए आई हूँ। SP साहब कहने लगते हैं अगर FIR दर्ज करानी है तो आप थाने में जाइए, वहाँ जाकर FIR दर्ज कराइए। लेकिन यहाँ पर वो कहती है कि साहब, मैं FIR आपके ही डिपार्टमेंट के एक व्यक्ति के ऊपर कराने आई हूँ। दोस्तों, SP साहब यहाँ पर उसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, जिसके खिलाफ भी कराना आई हो वो आप कराइए। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि साहब, मैं अगर यहाँ आई हूँ तो कोई ना कोई बड़ी वजह रही होगी, नहीं तो मैं वहाँ थाने में भी करा सकती थी, लेकिन उसने मुझे धमकी दी है कि ना तो मेरा कोई पुलिस वाला कुछ बिगाड़ पाएगा, ना ही मुझे कोई जेल के अंदर बंद करवा पाएगा। मैं SP साहब टूट चुकी हूँ और अगर आज मेरी FIR दर्ज नहीं हो पाती है तो मैं यहाँ पर अपनी जान ले लूँगी, इस दुनिया से विदा हो जाऊँगी। दोस्तों, यहाँ पर SP साहब भी उसकी ऐसी बातों को सुनकर उसे पूछने लगते हैं कि पूरा मामला डिटेल से बताओ और नज़दीकी थाने में जाकर FIR दर्ज कराओ। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़की नज़दीकी थाने में चली जाती है और वहाँ जाकर एक शशांक दुबे, जिसकी उम्र 32 साल होती है, उसके खिलाफ मामला दर्ज करा देती है। जो बलरामपुर के ज़िले में एक थाना है, वहाँ पर उसी थाने में वो 3 सालों से नौकरी कर रहा है और पिछले 1 महीने पहले ही उसे दूसरे थाने में ट्रांसफ़र दे दिया गया है। दोस्तों, जब ये पूरा मामला पुलिस सुनती है तो पुलिस इस मामले को
दर्ज कर लेती है, एफआईआर दर्ज हो जाती है और एफआईआर दर्ज होने के बाद यहाँ पर जो पुलिस है वो गोंडा ज़िले की वो सीधे बलरामपुर पुलिस से संपर्क साधती है और वहाँ से इस लड़के शशांक दुबे को गिरफ्तार करके सीधे अपने यहाँ थाने में ले आती है। और थाने में लाने के बाद जब पूरी डिटेल से यहाँ पर पुलिस उससे पूछताछ करती है तो पहले तो वो कहता है कि मैं इस लड़की को जानता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है ये लड़की कौन है। लेकिन पुलिस को वो लड़की पहले ही बहुत कुछ सबूत दे चुकी थी। उन सबूतों के आधार पर जब उसे वो सबूत दिखाए जाते हैं तो वो भी एकदम से टूटता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। पूरी कहानी जब डिटेल से बताई जाती है, वो लड़की जब पूरी कहानी अपनी बता रही थी तो पुलिस वाले भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और कहने लगते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट का नाम ऐसे लोगों ने डुबा कर रखा हुआ है। दरअसल ये मामला शुरू होता है आज से 15 महीने पहले का। दोस्तों, जब ये लड़की नज़दीकी एक थाने में जाती है, इसकी कोई बात हो गई थी तो वहाँ जाकर इसकी मुलाकात इस शशांक दुबे से हो जाती है और शशांक दुबे से मुलाकात होने के बाद फिर यहाँ पर शशांक दुबा इसके पास बार बार फ़ोन करने लगता है, बार बार इसे मैसेज करता, कभी फ़ोन करता। ये लड़की भी फिर इसकी बातचीतों में आने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के हिसाब से ये दोनों एक दूसरे के साथ करीब आने लगते हैं और फिर ये पुलिस वाला उस लड़की के साथ में कुछ ऐसा करना चाहता है जो एक शादी से पहले आम जीवन में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पुलिस वाला उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फिजिकल होना चाहता हूँ, लेकिन वो लड़की यहाँ पर साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ फिजिकल नहीं हो सकती। अगर तुम्हें मेरे साथ फिजिकल होना है तो मुझसे पहले शादी करनी पड़ेगी। दोस्तों, जो शशांक दुबे है वो अपनी जो उसके जीवन में बीती हुई बातें हैं उन्हें सब कुछ छुपा कर रखता है। वो वहाँ पर अनमैरिड बताता है कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। फिर यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ और ज़्यादा बातचीत करते, कुछ और समय बिताते हैं और समय के हिसाब से ही लगभग 1 साल का समय बीत जाता है। 1 साल के बाद जो शशांक दुबे है वो कहने लगता है कि आजकल तो ये आम फैशन हो गया है, आजकल लड़का लड़की जब एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहते हैं तो ये सब पहले ही कर लेते हैं। अब लड़की भी यहाँ पर उसकी बातों में आ जाती है और फिर ये लड़की के साथ पहली बार उन मर्यादाओं को तोड़ देता है और पहली बार उसके साथ में संबंध बनाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर वो एक दिन का सिलसिला नहीं रहता। जब भी इस लड़के का यानी सिपाही का मन करता उसे अपने पास बुला लिया करता और उसके साथ इसी तरह के संबंधों में होने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। ये लड़की अब उसके ऊपर दबाव बनाने लगती है, कहने लगती है कि तुम उससे शादी करो। लेकिन यहाँ पर लगभग 1 साल और 3 महीने बीत जाते हैं, यानी कि 15 महीने बीतने के बाद भी ये लड़का शादी के लिए अभी राजी नहीं होता। अभी कहता है कि टाइम नहीं है, टाइम आएगा तो कर लेंगे, इसमें क्या जल्दी है। ऐसी बातों से इस लड़की को घुमाने लगता है। संगीता यहाँ पर टूट सी ही जाती है और फिर यहाँ पर वो इंटरनल जांच पड़ताल करने लगती है तो उसे पता चलता है कि ये तो पहले से ही शादीशुदा है। दोस्तों, संगीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि इसने तुझे बहुत बड़ा धोखा दे दिया। दोस्तों, अब यहाँ पर संगीता उसे कहने लगती है कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया, तुमने मेरे साथ में धोखा किया है और अब मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। आज के बाद मेरा रिलेशन यहीं पर ख़त्म है और आज के बाद मैं तुमसे कभी भी नहीं मिलूंगी। तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। लेकिन पुलिस वाला यहाँ पर अपने पुलिस वाले रौब में होता है। वो कहता है कि ऐसे भला कैसे हो सकता है, जब मैं चाहूँगा तब तुझे अपने पास बुलाऊंगा। तुझे नहीं पता, मैंने तेरे वीडियो, तेरे फोटोग्राफ्स बनाकर अपने मोबाइल में सजाकर इसलिए नहीं रखे कि तू ऐसे ही भाग जाएगी। जब मैं चाहूँगा, जब तुझे आना पड़ेगा। और फिर इसे वो अपने मोबाइल से वीडियो और फोटोग्राफ्स दिखाता है। दोस्तों, ये लड़की टूट सी ही जाती है। करे तो क्या करे, ये यहाँ पर ना चाह कर भी अब उसके साथ इसे रहना पड़ता है। ये लड़का यही कहता है कि अगर तू मुझसे नहीं मिलेगी तो तुझे मैं वायरल कर दूंगा, तेरे माता पिता का गली में निकलना दुश्वार हो जाएगा, तू बाहर नहीं निकल पाएगी। दोस्तों, अब यहाँ पर ये लड़की टूट जाती है और टूट कर ये करे तो क्या करे, ना चाह कर भी उस पुलिस वाले के साथ ये ऐसे संबंधों में रहती है। धीरे और कुछ समय बीतने लगता है और समय के हिसाब से ही
अब ये लड़की बिल्कुल टूट सी ही जाती है, करे तो क्या करे, ये कुछ भी इसे नज़र नहीं आता। और फिर इसकी समझ में आता है कि अब तो तुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो तेरा जीवन बेकार हो जाएगा, उसके साथ तेरी शादी नहीं हो सकती और कब तक तू उसकी रखेल बनकर रहेगी। फिर ये लड़की अपने मन में एक बात ठान लेती है कि अगर पुलिस वाले मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं एसपी साहब के पास जाऊंगी, एसपी साहब से गुहार लगाऊंगी, अगर एसपी साहब भी साथ नहीं देंगे तो मैं अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लूंगी। दोस्तों, ऐसा मन में विचार करके अब वो अपने घर से निकलती है। 17 अप्रैल 2026 का ये वाकया होता है जब एसपी ऑफिस में पहुंचती है, एसपी साहब को पूरा मामला डिटेल से बताती है। तो एसपी साहब भी यहाँ पर उस पूरे मामले को सुनकर फिर इससे कहते हैं कि तुम नज़दीकी थाने में जाओ, वहाँ जाकर एफआईआर दर्ज कराओ। दोस्तों, एफआईआर दर्ज होने के बाद जो गोंडा पुलिस है उसके ऊपर एसपी साहब का दबाव आ जाता है। दबाव के कारण गोंडा पुलिस सीधे बलरामपुर ज़िले में जाती है और वहाँ जाकर उनसे की पुलिस से संपर्क साधती है और संपर्क साधने के बाद इस जो शशांक दुबे है उसे गिरफ्तार कर लेती है। शशांक दुबे उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की जा रही है। वो इधर उधर की बातों से घुमाने का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अब पुलिस उसके खिलाफ सख्त रवैया अपना रही है और उसे गिरफ्तार करने के बाद 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत है उसे उसमें भेज दिया जाता है और कहा जाता है कि जल्द ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इधर जो महिला है वो ये भी कहती है कि उसकी पत्नी के खिलाफ भी मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उसकी पत्नी भी मुझे धमकी दे रही थी। वो भी यही कह रही थी कि तू चुपचाप इस मामले को यहीं पर दबा ले, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, एक पत्नी को तो ये होना चाहिए कि उसका पति गलत जा रहा है तो उसे वो रोके और उसे ठीक रास्ते पर लेकर आए, लेकिन यहाँ पर ये पत्नी भी गलत दिखाई देती है। यहाँ पर ये लड़की यही कहती है। बाकी ये मामला भी पुलिस का जांच पड़ताल का है। पुलिस आगे इसमें क्या जांच पड़ताल करेगी, क्या आगे इसमें इस शशांक दुबे को सज़ा होगी या नहीं होगी, वो तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। हालांकि एसपी साहब यहाँ पर कड़ा रुख दिखाते हुए यही कहते हैं कि चाहे वो हमारे पुलिस का अधिकारी है, चाहे वो कोई भी है, आम जनता है, पुलिस सबके लिए बराबर एक ही तरीके से काम करती है। आज इसे भी यहाँ पर उसी नज़रिए से देखा जाएगा। दोस्तों, आप लोगों से भी एक सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।